अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करना आता है तो आई थिंक आप ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। ये मेरा मानना है क्योंकि मैं खुद ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से अर्न करता हूँ। लेकिन किस तरीके से, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करने के बाद आपका जो लॉस होगा ना वो 5% उसके चांसेस होंगे और प्रॉफिट के चांसेस होंगे 110%। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेड में आपको लाइव सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करना है और किस तरह से आपने ऑर्डर को सेट करना है और फिर आपने जो है ना कौन सी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं आपको ज़ीरो से सिखाऊंगा। अगर कोई बिगनर बंदा मेरे चैनल पे है या मेरी वीडियो देख रहा है ताकि उसको भी क्लियर अच्छे से समझ में आए कि यार सामने वाला बंदा समझा क्या रहा है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज में आने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह से करना है स्टेप 1 से। चलें जी, बाइनेंस के होम पेज पे आ चुके हैं। अब जो है स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि बिगनर से बिगनर बंदे को भी समझ में आए। ओके हो गया। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस करना है, वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है और फिर शेयर भी करना है, ठीक है, किसी और का भी भला हो जाए। अब यहाँ पे स्पॉट ट्रेड का ऑप्शन है, सिंपली हम इस स्पॉट ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्पॉट ट्रेड में आने के बाद भाई हम क्या करेंगे, अब ट्रेलिंग स्टॉप हमने चेक करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे लिमिट है। ऑलरेडी मैंने लिमिट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई कि आपने लिमिट को कैसे यूज़ करना है, फिर मार्केट को कैसे यूज़ करना है, और स्टॉप लिमिट पे भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। और आज की वीडियो में आपको ट्रेलिंग स्टॉप के रिलेटेड सिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ओसीओ के रिलेटेड भी बताऊंगा कि आपने ओसीओ को किस तरह से यूज़ करना है। और इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप को हम फ्यूचर ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट ट्रेड में समझाने वाला हूँ कैसे हमने यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1 हमने ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। अब फर्ज करें मैंने जो है वो कोई कॉइन बाय करके रखा हुआ है XYZ। अब मैं चाहता हूं मैं उसे सेल करूं। यहां से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉइन यहां से सिलेक्ट करूंगा। अगर तो मैंने बाय नहीं किया हुआ तो मैं यहां से सर्च करूंगा अपने पेयर को, मैं बाय करना चाहता हूं तो। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो सेल के ऑर्डर में प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन मैं आपको बाय में भी सिखाऊंगा। अब मान लें यहाँ पे मैं टीआरबी को सिलेक्ट करता हूँ। टीआरबी को सिलेक्ट करने के बाद अब जस्ट फर्ज करें मैंने टीआरबी बाय किया हुआ है, अब मैं सेल करना चाहता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। तो मैं किस तरह से करूंगा, ठीक है जी। अब देखें, अब सिर्फ और सिर्फ फर्ज करें टीआरबी की जो करंट प्राइस है ना वो है $113। फिलहाल जो प्राइस है वो $113 है। और फर्ज करें मैंने टीआरबी $113 में ही बाय किया है, ठीक है जी। $113 में मैंने टीआरबी बाय किया है। अब मैं चाहता हूं कि अगर टीआरबी 150 पे चला जाए या फिर 200 पे चला जाए, जितना भी हाई जाए ना, हाई जाने के बाद वो सिर्फ 5% लो आए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाए। मैं चाहे मसरूफ रहूं, मैं सोया रहूं, मैं कोई भी काम करूं, ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाए टीआरबी की हाईएस्ट प्राइस पे जाके, ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मुझे कुछ भी करना ना पड़े, ठीक है जी। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। अब स्टेप नंबर 1 है हमारा, हमें सबसे पहले एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पे लगानी है। एक्टिवेशन प्राइस, ये एक्टिवेशन प्राइस का एरिया है, ये देख लो, ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे हमने वो प्राइस लगानी है जिस प्राइस पे हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो, यानी कि ये हमारी ट्रिगर प्राइस होगी। इस प्राइस पे मेरा ऑर्डर लग जाएगा सेल का। सेल होगा नहीं, अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, सेल होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ऑर्डर लगेगा मेरा। तो और ऑर्डर लगाने के अलावा भाई ऊपर ये जो ऑप्शन है एक्टिवेशन प्राइस, यहाँ पे आपने चेक लगा देना, ये व्हाइट कलर वाला, ठीक है। ये आपने ध्यान से देखना, ये आपका चेक लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं होगा आपका ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात ओके हो गई। तो अब मैं यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस लगाऊंगा, जिस प्राइस पे मेरा ऑर्डर एक्टिवेट होगा। और हमेशा आपने जो है जिस प्राइस पे बाय किया है ना, बाय वाली प्राइस से थोड़ा सा ऊपर प्राइस यहाँ पे टाइप करनी है। अब फर्ज करें मैंने टीआरबी 113 में बाय किया है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टीआरबी 115 पे आ जाए, 115 पे आने के बाद मेरा सेल का ऑर्डर लग जाए, ठीक है जी। ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, सेल होगा नहीं। अब देखें 115 पे मेरा सेल का ऑर्डर लग गया। अब बहुत सारी बातें अभी रहती हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलें जी, ऑर्डर लग गया। स्टेप नंबर 1 था कि हमने ऑर्डर लगाना था, एक्टिवेशन प्राइस देनी थी, यहाँ पे हमने वो कर लिया, ओके हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 जो है ना वो है सबसे खास, क्योंकि स्टेप नंबर 2 से ही हमारा यहाँ से प्रॉफिट बुक होने वाला है, और वो है ट्रेलिंग डेल्टा, ठीक है जी। ये बॉक्स है, आपने ध्यान से देखना है, ये है ट्रेलिंग डेल्टा।
ट्रेलिंग डेल्टा का मकसद होता है कि हमने यहाँ पे वो परसेंटेज बताने हैं जिस परसेंटेज पे हमारा स्टॉप लॉस हो। ठीक है जी, स्टॉप लॉस हो हमारा कि प्राइस जितनी भी ज़्यादा हाई जाने के बाद जैसे ही हमारे लिमिटेड परसेंटेज के हिसाब से नीचे आने के बाद जो है वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। अब देखें यहाँ पे 1% का ऑप्शन है और 1% के साइड में 2% का भी ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर जो है वो प्राइस 5% नीचे आ जाए या फिर 10% नीचे आ जाए तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए विद प्रॉफिट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 2%। 2% को मैं यहाँ से हटा के मैनुअली कर लेता हूँ 5%। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 5% टाइप कर लिया। अब आपने ध्यान से देखना है, ठीक है ना, इस चीज़ को। 5% मैंने ट्रेलिंग डेल्टा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही टीआरबी की प्राइस 115 पे आएगी, ठीक है जी, जैसे ही टीआरबी की प्राइस 115 पे आएगी मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑर्डर एक्टिवेट हो गया तो अब क्या होगा भाई, अब होगा कुछ यूं कि अगर टीआरबी की प्राइस 140 पे गई, 150 पे गई, अब आपको नहीं पता कि कितना ज़्यादा हाई जाएगा। ठीक है, अब जितना भी हाई जाता है ना, हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली उस प्राइस को चेज करता जाएगा। जैसे ही प्राइस हाई जाएगी हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उस प्राइस के पीछे पीछे जाता रहेगा, 5% तक पीछे पीछे जाता रहेगा। टीआरबी 200 को गया, हमारा स्टॉप लॉस 190 पे आएगा। टीआरबी 210 कर गया, हमारा स्टॉप लॉस 192 पे आ जाएगा। इसी तरह से ना, जैसे ही टीआरबी फर्ज करें कि अगर 250 पे आता है, 250 पे आने के बाद टीआरबी $15 नीचे आया, 235 पे आएगा, हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉफिट। यानी कि प्राइस जितना ऊपर जाती रहेगी ये उतना ही अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको एक्सपेंड करता रहेगा, उसको बढ़ाता रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो बाइनेंस ने यहाँ पे बिगिनर्स के लिए प्रॉपरली गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट बताया हुआ, उस चार्ट में 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ सादा से अल्फाज में। पॉइंट ए होगा करंट प्राइस जिसमें हमने बाय करके रखा है, पॉइंट बी होगा हमारा एक्टिवेशन प्राइस, पॉइंट सी होगा हमारा ट्रेलिंग डेल्टा, पॉइंट डी होगा हमारा लिमिट प्राइस। अब अगर मान लें टीआरबी की प्राइस ऊपर जाती नहीं है, अब अगर मान लें 115 पे हमारा ऑर्डर लग गया, ऑर्डर लगने के बाद प्राइस नीचे आती है, तब क्या होगा, लॉस के सिनेरियो में ये कैसे वर्क करेगा, लॉस से हमने किस तरह से बचना है, वो चीज़ भी है। अब मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती है और प्राइस नीचे जाती है तब क्या होगा भाई, तब किस तरह से हमने बड़े लॉस से बचना है, वो भी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब फर्ज करें अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है तो हम ज़्यादा लॉस से किस तरह से बच सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिमिट यूएसडीटी का। ठीक है यार, एक तो पता नहीं क्या है, यहाँ पे शादी है, इतने बम धमाके हो रहे हैं, नॉइज हो रहा है, यहाँ पे वीडियो ठीक से नहीं बन रही। अब देखिए ये ऑप्शन है लिमिट यूएसडीटी का। ठीक है जी, अब ये जो लिमिट यूएसडीटी है ना, ये स्पेशली हमारे लिए है ना स्टॉप लॉस है, हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस। अगर प्राइस नीचे जाती है तो ये स्टॉप लॉस वर्क करेगा। ये लिमिट की जो प्राइस है ना, अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 105। अब फर्ज करें टीआरबी 115 पे आया, 115 पे आने के बाद 116 गया, 17 गया, 17 पे जाने के बाद फिर से वो नीचे आता गया, 110 पे आ गया। फाइनली अगर 105 पे आएगा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ये जो सेल होगा ये होगा लॉस की सूरत में, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा हमें। अगर प्रॉफिट हमें चाहिए तब क्या होगा मेरे भाई, तब हमें ट्रेलिंग डेल्टा वर्क आएगा जो हमने 5% यूज़ किया था। प्राइस अगर हाई जाती जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा 5% नीचे आते ही, लेकिन अगर ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्ट प्राइस नीचे गई तो फिर क्या होगा, यहाँ पे $105 पे फाइनली सेल हो जाएगा। और ये सेल होगा लॉस की सिचुएशन में, और प्रॉफिट वाली सिचुएशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर प्राइस ऊपर जाती है, फर्ज करें 200, 300, 400 तक चली जाती है, वहां से अगर 5% नीचे आती है, या फिर आप मैनुअली सिलेक्ट करते हो ट्रेलिंग डेल्टा 2% या फिर 10%, तो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्राइस जैसे ही नीचे आएगी वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। वो हमारी एक प्रॉफिट की सिचुएशन में सेल होगा, और ये जो लिमिट प्राइस है यहाँ पे सेल होगा लॉस की सूरत में। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करते हो किसी अच्छे कॉइन पे, ठीक है, आपने बाय करके रखा है, आप
आप सेल करना चाहते हो और वो कॉइन पंप कर गया, बहुत ज़्यादा पंप कर गया, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पे लिमिट यूएसडीटी में आप अपना एक मिनिमम लॉस टाइप कर सकते हो। जिस तरह से मैंने टीआरबी का लॉस $7 रखा है, तो इसी तरह से आप जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना जो है वो आप लिमिट यूएसडीटी में लॉस लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम जिस कॉइन को बाय करके सेल कर रहे हैं वो कितना पंप कर सकता है। इसीलिए हम अगर ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी कि यार ये कितना पंप करेगा। भाई जितना भी पंप करे हमें क्या, उससे थोड़ा सा जैसे ही नीचे आएगा हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉफिट। तो अब मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप को बाय में यूज़ करना चाहते हैं, बाय के ऑर्डर में यूज़ करना चाहते हैं, कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं, फिर आप किस तरह से यूज़ करोगे यार, इसका सिंपल सा आंसर है। देखें, सेल में क्या होता है कि प्राइस हाई जाती है तो हमारा ट्रेलिंग डेल्टा उसके पीछे जाता है, हाई प्राइस पे जाके हमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। बाय के सीन में क्या होगा, जितना प्राइस नीचे जाएगी नीचे से नीचे ये आपको बाय करके देगा, सिंपल सी बात है। अब फिर वो जितना परसेंटेज ऊपर गया, ऊपर जाते ही हमारा बाय का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सेम और बिल्कुल सिंपल सा सीन है जिस तरह से सेल में क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगी तब हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा, बाय में जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी तब हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो आई होप कि ट्रेलिंग स्टॉप तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।